और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में पहुंचेंगे, जैसे भी वो मंच पर आएंगे सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाकर ताली की ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आज से धारा 370 और 35A समाप्त हुई, तो इसलिए जैसे ही वो मंच पर आएंगे तो सभी खड़े होकर ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और अब मैं मंच के संचालन के लिए आज की इस जन आशीर्वाद रैली के इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री भाई विबोध गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और आगे का संचालन करें। भारत माता की, भारत माता की, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा जोर से थोड़ा जोश के साथ स्वागत है, 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 स्वागत है। भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बस 5 मिनट के अंदर हमारे सामने होंगे। अभी वो यहाँ हमारा जो हमारी मनास बरादरी का मंदिर है उसमें वो जा रहे हैं नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी सब बिल्कुल आपके सामने होंगे, आपके समक्ष होंगे। बस थोड़ी देर 5 मिनट 4 मिनट हमें जो है वो इंतजार करना होगा। साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर के प्रति मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि एक विशेष प्यार जो है जम्मू। स्वागत है, 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 स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की। मंदिर में गए हैं और वहां से आके सीधे भारत माता की, भारत माता की, स्वागत है भाई, स्वागत है,
स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे मध्य में है। इंतजार की जो पल हैं वो खत्म हुए हैं। बड़ी जल्दी ही वो अपने विचार हमारे सामने जो है वो रखेंगे। मंदिरों के शहर, मंदिरों की इस धरती के ऊपर जम्मू नगरी में उनका स्वागत है। जम्मू नगरी से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के साथ उनका विशेष प्यार है। मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी से अनुरोध करूंगा कि पगड़ी पहनाकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, 7 जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी जिलाध्यक्ष माता की चुनरी डालकर, सभी जिलाध्यक्ष माता की चुनरी डालकर जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। सभी हमारे जिलाध्यक्ष जो है माता की चुनरी डालकर, वैष्णो माता की चुनरी डालकर जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे कश्मीरी समाज के जो साथी हैं, जी.आर. रैना जी, चांद बाग जी और उनके बाकी सहयोगी जो हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हमारे कश्मीरी समाज के जो साथी हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री। जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के दोनों महामंत्री विबोध गुप्ता जी और डॉक्टर मनियाल जी से आज अष्टमी के दिन मां वैष्णो देवी की एक मूर्ति देकर माननीय गृह मंत्री मोदी जी का स्वागत करेंगे। जयकारा शेरा वाली दा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी से कहूंगा कि अपना वो स्वागत भाषण जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम यहाँ जो है उद्बोधन करेंगे। बोलिए भारत माता की। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे हर दिल अजीज जम्मू कश्मीर के लगते जिगर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का जम्मू की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर का जनमानस, जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से आपका आभार व्यक्त करती है। जो आपने जम्मू कश्मीर के लिए, यहां डेवलपमेंट के लिए दिल खोलकर देश का खजाना खोला, वहीं जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए अगर किसी ने काम किया, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने किया।
माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 जनता आपका आभार व्यक्त करती है, जो आपने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति और खुशहाली लाई है। एक दौर था कि शाम 4 बजे के बाद यहां सड़कें सुनसान हो जाती थी, यहां रजौरी, पुंछ, कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़ आना जाना मुश्किल होता था। लेकिन आज दिन रात सड़कों पर और शहरों में रौनक रहती है। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। ये सब श्रेय अगर किसी को जाता है, ये आपको जाता है। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने पीओजेके के रेफ्यूजीज की समस्याओं का समाधान किया, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की समस्याओं का समाधान किया। आपने कश्मीरी पंडित समाज को सीने से लगाकर एम फार्म खत्म किया। ये आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के लोग आपका सदियों तक, जनरेशंस तक, पीढ़ियों तक आपका आभार व्यक्त करेंगे, जो 70 साल की उनकी जद्दोजहद को अगर इंसाफ में किसी ने बदला, वो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। आपके आशीर्वाद से यहाँ पहाड़ी, गुज्जर, डोगरा, कश्मीरी, ओबीसी, वाल्मीकि, गोरखा रेफ्यूजीज, बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, सबको अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। ये सारा जम्मू कश्मीर आपका धन्यवाद करता है, आपका ऋणी है। मैं पुनः हृदय से आपका जम्मू की इस पावन धरती में और माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अब हमारे जम्मू रियासी लोकसभा के उम्मीदवार माननीय जुगल किशोर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। मित्रों, हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में आधुनिक भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में हैं और हमें आज उनका मार्गदर्शन जो है वो मिलेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी और पहले दिन से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि ये जो मेरी सरकार है गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। और उन्होंने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। और हम सब ने देखा कि इन 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है, भारत शक्तिशाली हुआ है, भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है और भारत के नागरिक जो हैं उनके उत्थान के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को समर्पित की हैं और जिसका लाभ आज पूरा देश जो है वो ले रहा है। मित्रों, पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो भारत वर्ष में लूट खसूर का दौर था, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और घोटालों का दौर था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उन्होंने एक नहीं अनेकों कदम जो है उठाए। जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास जो है हो रहा। हम सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 का वो दिन जिस दिन आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर में विकास के द्वार जो थे वो खोल दिए थे और उसी दिन से जम्मू कश्मीर जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है वो कर रहा है। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ इतनी ही बात आपसे कहूंगा कि हमने नरेंद्र भाई मोदी जी को इन 10 वर्षों में जांचा है, परखा है, देखा है, सुना है। उनके काम करने का तरीका, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण भाव, उनका समाज के प्रति समर्पण भाव से काम करना और फिर हर वर्ग के उत्थान के लिए कोई ना कोई योजना चलाना। मेरी हम आप सबसे विनम्र निवेदन है
26 तारीख को वोट पड़ेंगे। 26 अप्रैल को हम एक एक अपना वोट जो है वो कमल वाला बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की धन्यवाद। अब की बार हर हर मोदी, हर हर मोदी। इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और जम्मू की इस पावन धरती के ऊपर मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जम्मू के आई हुई जनता को जो है अपना संबोधन जो है वो करेंगे। जम्मू के साथ इनका हमेशा विशेष प्यार रहा है, विशेष लगाव रहा है। जिस ढंग से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से 370 हटा, ये सब जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनके कर कलमों से हुआ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले मैं आज यहां आकर हमारे मंच पर बैठे हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कठिन दौर से संघर्ष कर ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर की कश्ती को बाहर निकाल कर लाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे राज्यसभा के सांसद गुर्जर नेता गुलाम अली खटाना जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, श्रीमान शमशेर सिंह मनहास जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी, सत शर्मा जी, अशोक कौल जी, श्री विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, चौधरी तालिब हुसैन जी, श्री श्यामलाल शर्मा जी, चंद्र प्रकाश गंगा जी, देवेंद्र सिंह राणा जी, और आज इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, आज मैं हमारे सांसद, खड़े हो जाइए जुगल जी, जुगल जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। आप लोग एक बात स्पष्ट मान लीजिए, जुगल किशोर जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर दबाओगे उंगली तो वोट सीधा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जुगल जी को दिया हुआ एक एक वोट उनको तो तीसरी बार सांसद बनाएगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी को भी तीसरी बार सांसद बनाएगा। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब नवरात्र चल रहे हैं। सबसे पहले माता वैष्णो को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर और मां बावे वाली और रघुनाथ मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं बाबा दिलीप सिंह मनहास अभी मेरी श्रद्धा व्यक्त कर कर आया। बाबा दिलीप सिंह मनहास को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। मैं जम्मू कश्मीर आया हूं तब जम्मू में पैर रखते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो याद कर कर
कि हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गई। पूरे देश की तरफ जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू। और श्यामा प्रसाद जी ने जो बलिदान दिया, प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है। परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कई भाइयों को सालों से अन्याय हुआ। वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, माताओं बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। और ये मेरे बैठे हैं पहाड़ी बकरवाल गुर्जर भाई बहन, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबके साथ न्याय करने का काम किया। एनसीपीडीपी गुर्जर भाइयों को उकसा रहे थे कि आपका काटकर पहाड़ियों को देंगे। बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, बोलो भारत माता की। बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ। आ गई फोटो तेरी, बैठ जाओ। अरे फोटो आ गई भैया, बैठ जाओ। ये पीडीपी एनसी वाले हमारे गुर्जर भाइयों को भड़काते थे
कि आपका आरक्षण काट कर देंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 1% भी गुर्जरों का आरक्षण काटे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज मुझे आनंद है, मोदी जी की कृपा से गुर्जर, पहाड़ी, बकरवाल, ओबीसी, दलित और महिला सबको आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, डोगराओं का एरिया है, मुझे डोगरा पगड़ी पहनाई है। डोगरा पगड़ी का सम्मान रखने का काम जिम्मेदारी आप लोगों की। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे बैठ जाओ ना भाई, अब सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने सालों से सेना के परिवार वालों की डिमांड थी कि 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। एक कांग्रेस पार्टी देती नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। भाई और बहनों, जम्मू में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 14 नर्सिंग कॉलेज, 7 बीएससी पैरा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी जम्मू में आया, आईआईएम आया, विजयपुर में एम्स बन रहा है, बक्सी नगर में कैंसर अस्पताल बन रहा है, 25 नए डिग्री कॉलेज खुले, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। पहले जम्मू और कश्मीर के बच्चे देश भर में पढ़ने जाते थे, आज देश भर के बच्चे मेरे जम्मू में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया। जम्मू में 18 इंडस्ट्रियल एस्टेट आ रहे हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अमृत परियोजनाएं 34 और स्मार्ट सिटी की योजनाएं 104 जम्मू में लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जम्मू वालों, जोर से ताली बजाना। पूरे देश में सबसे पहली ई बस भारत सरकार की ओर से भेजने का काम जम्मू में हुआ है। 75 ई बस भेजी। दिल्ली, अमृतसर, कटरा रोड बन रहा है, चमोटी धर्मशाला सुरंग का काम प्रगति पर है, सेमी रिंग रोड का काम भी 90% से ज्यादा बन गया। ढेर सारी योजनाएं जिसके अंदर 30,000 करोड़ रुपया लगाकर जल विद्युत के हजारों मेगावाट का उत्पादन अब जम्मू कश्मीर में होने वाला है। जम्मू पूंछ 4 लेन का रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बनने से घंटों के जाम से आपकी मुक्ति हुई है। ताबी नदी पर आर्टिफिशियल लेक बनाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा टनल 11 किलोमीटर का जम्मू में बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। एयरपोर्ट का भी हम विकास कर रहे हैं। सुचेतगढ़ बॉर्डर पोस्ट का वाघा की तरह विकास कर रहे हैं, जहां सलाम लगाने के लिए पूरे देश के लोग आकर हमारे जवानों का सम्मान करेंगे। और जम्मू और कश्मीर के बीच में जल्दी से ट्रेन चालू होने वाली है और सबसे लंबी ट्रेन दुनिया की जम्मू से सीधा कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी का श्यामा प्रसाद जी का कल्पना भी इससे पूरा होने वाला है। सिंचाई योजनाएं
ढेर सारी हमने की है और बजट के अंदर 4 गुना से ज्यादा वृद्धि करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज दूसरी बात करना चाहता हूं। मोदी जी एक आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए हैं। पूरे देश में 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ऑपरेशन करा रहे हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने इस पर अपना खर्चा किया है। मित्रों, मगर पूरे देश में ये योजना गरीबों के लिए है। गुर्जरना जम्मू कश्मीर में ये योजना सभी के लिए है, किसी को 5 लाख तक का खर्चा नहीं करना। मोदी जी ने हेल्थ का ज्यादा खर्चा दिया, ज्यादा चावल दिया। पूरा बजट जो पहले एनसीपीडीपी चाऊ कर जाते थे, हमारे एलजी साहब ने बजट की पाई पाई जमीन पर उतारने का काम किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, पारदर्शी नौकरियां दी और जो टेररिज्म में लिप्त थे उन परिवारों को नौकरी से बाहर रखने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा लगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपीडी को कहने आया हूं। आप कहते थी महबूबा जी, यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगाने। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे, मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को समाप्त। भाई और बहनों, धारा 370 हटने से महिलाओं को अधिकार मिला है, बहु बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है, एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यहां पर गांवों का विकास हो रहा है। मैं आज कहकर जा रहा हूं, जम्मू और उधमपुर की सीट पर जो सीमा से सटे हुए गांव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, सीमा से सटे हुए हर गांव को जम्मू जैसा बनाने का हमारा कार्यक्रम है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, ये तीनों पार्टियों ने यहां पर जमहूरियत को रोक कर रखा था, लोकतंत्र को रोक कर रखा था। ये तीन परिवार के चट्टे बट्टे जनप्रतिनिधि के रूप में आते थे, पंचायत के चुनाव नहीं होते थे। मोदी जी ने 40,000 पंचायत के लोगों को स्थान देने का काम किया। उन्होंने आपके अधिकार छीने थे, हमने आपको अधिकार दिया है। आज मैं दिल्ली रहता हूं, सप्ताह में कोई न कोई यहां से गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई आकर बाहर चिट्ठी देकर धन्यवाद का पत्र देता है, मिलना चाहता है। इतने सालों से इनके अधिकारों को वो मार खाए थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने
इनको अधिकार देने का काम किया। भाई और बहनों, आज फिर से सूफी संप्रदाय पूरे जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है। क्षीर भवानी का मेला भी लग रहा है, माता वैष्णो के दर्शन करने भी आ रहे हैं और अमरनाथ यात्रा में भी आन बान शान के साथ सारे लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाल बना। भाई और बहनों, मैं जम्मू में से आया हूं तब कहना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियों ने डोगरा और डोगरी दोनों का अपमान किया था। महाराजा हरि सिंह का सम्मान कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जयंती पर छुट्टी घोषित कर महाराजा साहब को सम्मान देने का। डोगरी भाषा के लिए भारतीय जनसंघ से लेकर हम लड़े। अटल जी आए तब 8वें शेड्यूल में आई और मोदी जी आए तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी बन गई। भाई और बहनों, पहले सर्टिफिकेट दिए जाते थे, वो भी उन्होंने बंद किया और हमने बहुत सारे बदलाव किए। एक ध्वज हो ही गया। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी राजभाषाएं हो गई। लखनपुर टोल टैक्स बंद हो गया। महिलाओं को जोर से ताली बजाना, माताएं बहनें, 33% रिजर्वेशन अब आपका हो गया है जम्मू कश्मीर असेंबली में। हमने पहाड़ी समाज को भी आरक्षण देकर सालों की उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। राइट टू एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट्स, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग, ये सारे हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। और भाई और बहनों, आज मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और PDP को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही तीन पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। पश्मीना हो, सेब हो या यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हो, उसको मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर प्रसिद्धि दिलाकर, जियो टैगिंग लगाकर आज युवाओं को और घर की महिलाओं को रोजगारी देने का काम किया है। होम स्टे की पॉलिसी सफलतापूर्वक लागू कर हर एक व्यक्ति को अपने घर में ही कमाई करने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 2 लाख माताओं को लखपति बनाने का काम किया है। अब मोदी जी ने तय किया है 1 करोड़ लखपति दीदी देश में बनाए हैं, अब 3 करोड़ बनाने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी 6 लाख और बनेंगे। 70 साल से ऊपर सभी को आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर वालों, नल से जल मिला है ना? मिला है या नहीं मिला है? बोलो जोर से, मिला है या नहीं मिला है? अब पाइप से गैस भी मिलेगी, सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाई और बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी ने
जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित कर जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। 70 साल पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, आंदोलन होते रहे, आतंकवाद चलता रहा, विकास रुका रहा। नरेंद्र भाई ने हड़ताल भी समाप्त की, पथराव भी समाप्त किया, आतंकवाद भी समाप्त किया और विकास की शुरुआत करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूं, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। ये मेरे पहाड़ी गुर्जर भाई बैठे हैं, मन से आए हैं, उनका क्षेत्र न होने के बावजूद आए हैं, क्योंकि वो मोदी के मुरीद है इसलिए आए हैं। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं। जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये 3 परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। भाई और बहनों, हमारे सांसद साहब के भी 2 टर्म हुए हैं, मोदी जी के भी 2 टर्म हुए। मैं अपील करने आया हूं, हमारे सांसद साहब को भी 3रा टर्म दीजिए और मोदी जी को भी 3रा टर्म दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी 2 करोड़ के ऊपर यात्री पहुंचे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहां जम्मू कश्मीर में आएंगे, ये मोदी का गारंटी है। ढेर सारी विकास की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के मन में है, उनको जमीन पर उतारना है। और मैं कहकर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हुए तारीख पर ही हम जम्मू कश्मीर के चुनाव कराएंगे, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाइए। दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे सांसद जी को 3री बार चुनकर लाओगे? मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ नारा लगाइए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। भाई, कल रामनवमी है। 500 साल के बाद राम भगवान अपना बर्थडे अपने मंदिर में मनाने जा रहे हैं। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम।